इजराइल के आगे क्या हमास ने घुटने टेक दिए हैं? क्या अमेरिका की धमकियों से हमास डर गया है? भीषण युद्ध के बीच हमास कैसे ढीला पड़ गया? फिलिस्तीन के नियंत्रण वाले गाजा के मैदान में लंबे समय से जारी भीषण युद्ध के बीच हमास की ओर से एक ऐसा पैगाम आया जिसे इस युद्ध में उसकी हार की शुरुआत कहा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी घनघोर युद्ध एक ऐसे सेंसिटिव टर्न लेता दिखाई दे रहा है जिसको देखते हुए दुनिया भर के कुछ बुद्धिजीवियों ने कहना शुरू कर दिया है कि फिलिस्तीन के हाथ से गाजा बहुत जल्द निकल जाएगा, क्योंकि इजराइल के सामने हमास के खूंखार लड़ाके अब तक जिस दमखम के साथ मुकाबला कर रहे थे वे अब दबाव में आते दिखाई दे रहे हैं। यह सब तब हो रहा है जब हमास को तीन तरफ से चोट मिलनी शुरू हुई है। पहली चोट युद्ध में आमने सामने का मुकाबला कर रहे इजराइल से, दूसरी चोट उस अमेरिका और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से जिसने इस युद्ध में हमास का साथ दे रहे ईरान और यमन के हुती लड़ाकों की कमर तोड़ दी है, और हमास को तीसरी और सबसे बड़ी मानसिक चोट पहुंची है खुद अपने ही लोगों से। गाजा और फिलिस्तीन के वे अपने लोग जिनके लिए हमास के लड़ाके अपनी जान की बाजी लगाकर इजराइल से लड़ रहे थे। दरअसल हमास के खिलाफ खुद उनकी ही धरती गाजा से विरोध के सुर उठे हैं। गाजा के लोग खुलकर हमास विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं और इस विनाश की ओर ले जाते युद्ध से हमास को कदम पीछे लेने की मांग कर रहे हैं। यह बात हमास के कमांडर्स के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। लिहाजा ऐसे त्रिकोणीय वार को झेलने के बाद हमास के हौसले कुछ ढीले पड़े हैं और आखिरकार उसने अमेरिका और इजराइल के दबाव में बाकी के युद्ध बंदियों को छोड़ने को तैयार हो गया है। इजराइल की ओर से कहा गया है कि उसकी ओर से कई बंदियों को ईद पर रिहा किया जाएगा, जिनमें कुछ अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। इसके बदले उसने एक बड़ी डील की शर्त रखी है। डील यह है कि बंदियों को छोड़ने के बदले उसने कुछ दिनों के लिए सीज फायर का ऐलान किए जाने की मांग की है। लेकिन जरा ठहरिए, अगर आपको इन सब से यह लग रहा है कि हमास वाकई बैकफुट पर आ रहा है और उसके हौसले पस्त हो रहे हैं, तो कहीं आप बड़ी भूल तो नहीं कर रहे। दरअसल इजराइल की मीडिया एजेंसी कान की ओर से बताया गया है कि हमास की ओर से कुछ दिनों के लिए सीज फायर की मांग के पीछे उसके कुछ बड़े मंसूबे हैं। दरअसल इजराइल के साथ जारी युद्ध में फिर से दमदार कमबैक करने के लिए ही उसने सीज फायर अनाउंस करने की शर्त रखी है। मीडिया एजेंसी कान की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस दौरान हमास गाजा में अपने खिलाफ अपने ही लोगों की ओर से चलाए जा रहे विरोध प्रदर्शनों को कुचलना चाहता है, क्योंकि हमास के कमांडर्स को ऐसा लग रहा है कि गाजा वासियों के ऐसे प्रदर्शनों से उसके लड़ाकों के हौसले पस्त हो सकते हैं और उनका जोश ठंडा पड़ सकता है। ऐसे में जिस नई डील की शर्त हमास की ओर से रखी गई है उसमें कतर और अमेरिका से विस्तृत बातचीत की भी शर्त शामिल है। कतर इसलिए क्योंकि अमेरिका ने इस युद्ध में सीधे ना पड़ते हुए कतर के जरिए हमास तक ये चेतावनी भिजवाई थी कि वो इजरायली सेना के अधिकारी इडान अलेक्जेंडर समेत बंदी बनाए गए अमेरिकी नागरिकों को मुक्त कर दे। दरअसल इससे पहले जब इजराइल और हमास के बीच सीज फायर की घोषणा हुई थी तो उस समझौते में दोनों ओर से क्रमवार तरीके से बंदियों को छोड़ने की बात कही गई थी। लेकिन बाद में हमास का मन डोल गया और उसने बंदियों को हफ्ते के हर शनिवार को छोड़ना बंद कर दिया, जिससे युद्ध का ये तनाव फिर से उसी खतरनाक मोड में आ गया था जिसे गंभीरता से लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को सीधे सीधे अल्टीमेटम दे डाला था। ट्रंप के उस तेवर से सीधा संकेत यही माना गया कि अगर जरूरत पड़ती है तो अमेरिका खुद हमास के साथ आमने सामने के युद्ध में कूद सकता है, और अगर ऐसा होता तो गाजा में हमास का महाविनाश तय होता, जिसका असर फिलिस्तीन और हमास के लड़ाकों को समर्थन देने वाले देशों पर भी पड़ता और गल्फ में इस क्षेत्र की शांति लंबे समय तक के लिए भंग हो सकती थी। ट्रंप के इस रुख के बाद इजरायली रक्षा मंत्री ने भी सेना को गाजा में किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने को कह दिया था। हमास को सीधी सपाट चेतावनी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाजा हाल फिलहाल रहने लायक नहीं है और गाजा वासियों का यहां से चले जाना ही बेहतर होगा, उनका यहां पर कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने गाजा को खाली कराने के मास्टर प्लान का भी हिंट दिया था और गाजा छोड़ने वालों को
जॉर्डन और मिस्र जैसे देशों में पनाह लेने की बात कही थी। अपनी बात सख्ती से मनवाने के लिए ट्रंप ने जॉर्डन और मिस्र को चेतावनी भी दी थी और कहा था कि अगर वो गाजा से निकलने वाले फिलिस्तीनी शरणार्थियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो वो दोनों देशों को मिलने वाली अमेरिकी सहायता को पूरी तरह से बंद कर देंगे। यानी अपनी बात मनवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हद से गुजर जाने को तैयार दिखाई दिए थे। अमेरिका की मंशा इसमें साफ है कि वो गाजा पर अपने प्रत्यक्ष वरना अप्रत्यक्ष नियंत्रण को कायम करना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो गल्फ कंट्रीज के बीच ये अमेरिका का ऐसा स्थायी सैन्य ठिकाना बन सकता है जिसे वो पूरे खाड़ी देशों पर करीब से नजर रख पाएगा। लेकिन फिलिस्तीन के नियंत्रण वाले गाजा क्षेत्र, जिसे हमास के लड़ाके अपना मादरे वतन कहते हैं, वे किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे। छापामार युद्ध में माहिर हमास के लड़ाके अपने युद्ध कौशल से अपने से कहीं ज्यादा मजबूत इजरायली सेना को लंबे समय से इस युद्ध में छका रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि कब तक, क्योंकि सामने है इजराइल जिसको बैकडोर सपोर्ट मिलता है अमेरिका का। जो बाइडेन बेशक से खुलकर के सामने नहीं आया करते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अमेरिका में आने के बाद खुल करके इस युद्ध को लेकर के अपनी बातें सामने रखते रहे हैं। सीधे तौर से चेतावनियां देने से भी वे नहीं चूकते हैं। लिहाजा अब जबकि हमास के ऊपर त्रिकोणीय दबाव बनता जा रहा है, पहला दबाव इजराइल जिससे प्रत्यक्ष तौर पर उसका युद्ध चल रहा है, दूसरा अमेरिका और तीसरा अपने ही गाजावासी जो इस युद्ध को शांत कराने के लिए हमास के ही लड़ाकों पर दबाव बना रहे हैं कि वो कदम को पीछे ले लें। लिहाजा ऐसी स्थिति में दबाव में आता हमास अब क्या करेगा? हमास का जो इतिहास रहा है और हमास की जो सीरत रही है वो जाहिरी तौर पर ऐसी रही है कि वो लड़ने मरने को हमेशा आमादा रहे हैं। तो क्या यहां पर वो कदम पीछे लेने को अपने नाक नीची नहीं समझेगा? और अगर वो समझता है तो क्या हश्र होगा इस युद्ध का? ये यहां पर बड़ा प्रश्न बना हुआ है। बहरहाल आज की राम की रिपोर्ट में इतने ही, और बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें NBT ऑनलाइन।